नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने बीती 15 अगस्त को शाम 7:29 पर इंस्टाग्राम में एक भावुक मैसेज पोस्ट किया, एक शानदार गाने के साथ। मैं पल दो पल का शायर हूं और उसके बाद से ये अपने फैन से कह दिया कि अब मैं क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ब्लू जर्सी में कभी नजर नहीं आऊंगा। आज शाम 7:29 के बाद से मुझे रिटायर्ड समझिए। अब खबरें हैं कि महेंद्र सिंह धोनी क्या वापसी करेंगे या नहीं, इस पर फिलहाल एक ऐसा खुलासा हुआ है जो काफी हैरान कर देने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बीसीसीआई भले ही धोनी को फेयरवेल मैच देना चाहती हो, लेकिन हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि धोनी ने 16 जनवरी को ही संन्यास लेने का मन बना लिया था। इस बात के पीछे 3 वजह थी, वो 3 वजह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इस साल की शुरुआत में बीसीसीआई ने अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की सूची में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल ही नहीं किया। रीजन ये दिया गया कि धोनी जो है वो अब टीम का हिस्सा नहीं है काफी समय से, क्योंकि बीते साल विश्व कप 2019 के दौरान जब धोनी सेमीफाइनल मुकाबला खेले थे उसके बाद ही वो एलेक्स को निशाने पर थे। कई लोगों को लगा कि वो स्लो गेम में इंटरेस्ट रख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने जितना धोनी को वर्ल्ड कप में देखा है, नंबर 6 नंबर 7 की पोजीशन पर आकर उन्होंने करीब 45 की औसत के 7 रन बनाए, तो ये लगा नहीं, लेकिन लोगों को लगता है, तो अब वो उनकी अपनी राय है। इसके बाद एमएसके प्रसाद जो बीसीसीआई के पूर्व चयनकर्ता थे, भगवान का शुक्र है कि ऐसे चयनकर्ता अब बीसीसीआई का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी थी कि अभी हम धोनी से आगे सोच रहे हैं, अब हम ऋषभ पंत पर फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चयनकर्ताओं ने भी धोनी पर भरोसा नहीं जताया। अब धोनी खुद आकर ये बात तो नहीं कहेंगे, उनकी भी बेइज्जती की बात थी और बीसीसीआई भी ये बात को दबाना चाहता था। ये खुलासा हुआ है कि अगर धोनी टीम में वापस आने की सोच भी रहे थे तो बीसीसीआई उन्हें टीम में वापस नहीं लाना चाहता था। खबर ये भी है कि विराट और शास्त्री ने भी धोनी को टीम में लाने की कोई खास इच्छा नहीं जताई। हालांकि भले ही विराट कोहली कुछ भी कहें, रवि शास्त्री कुछ भी कहें, लेकिन धोनी को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद धोनी ने अपने करीबी सूत्रों से ये बात कही कि भाई मेरे साथ जो हुआ वो शायद गलत हुआ। क्या अभी भी बीसीसीआई को ये नहीं लगता कि मैं उतना फिट नहीं हूं या मैं वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूं? इसके बाद धोनी ने टीम में आने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें टीम से बाहर रखा गया। इस पर न धोनी ने कुछ कहा, क्योंकि अगर धोनी अपना संन्यास लेना चाहते तो पिछले साल जब दिसंबर में उनसे कहा गया था कि क्या आप संन्यास लेंगे, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल जनवरी तक मुझसे कुछ मत पूछिए। उसके बाद फरवरी में वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में भी आ गए। मार्च में लॉकडाउन से पहले उन्होंने सीएसके की ट्रेनिंग कैंप में प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो ये अंदेशा था कि धोनी इस बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का स्थगित होना, धोनी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया जाना अब, और ये खुलासा होना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीजें हैं। अब तीसरी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि धोनी को ये लगने लगा कि अब शायद बीसीसीआई उन्हें टीम में वापस नहीं लाना चाहता और अगले 1 साल तक शायद धोनी की टीम में वापसी हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि आईपीएल के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है और ऑस्ट्रेलिया दौरे को खत्म होने में शायद 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। जनवरी में भारतीय टीम जो है वापस आएगी और उसके बाद फिर होम सीरीज होगी, तो क्या धोनी को उसमें मौका दिया जाएगा? ये तमाम ऐसे सवालात थे जिनका जवाब महेंद्र सिंह धोनी को देना पड़ता। तो हो सकता है कि शायद इन चीजों से थोड़ा सा तंग आकर धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि धोनी पर जो प्रेशर था, रवि शास्त्री भी कह रहे थे कि अगर धोनी आईपीएल में परफॉर्म करेंगे तो वो टीम में जगह बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेशर धोनी शायद, हालांकि प्रेशर टैकल करने में महेंद्र सिंह धोनी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन जब आप फ्री होकर खेलते हैं, जब आप फ्री माइंड से खेलते हैं तो फिर आप बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। सीएसके की टीम भी ऐलान कर चुकी है इस बार कि धोनी नंबर 4 खेलेंगे। सौरव गांगुली दादा ये बात कई बार कह चुके हैं और बड़े बड़े दिग्गज ये बात कह चुके हैं कि धोनी को आप जितना ज्यादा गेंदें खेलने का मौका देंगे वो उतना ज्यादा आपको मैच के क्लोज लेकर जाएंगे और उतने ज्यादा रन्स बनाएंगे। क्योंकि अगर नंबर 5 नंबर 6 पर अगर किसी खिलाड़ी की औसत 50 से ऊपर की हो तो आप ये मान सकते हैं कि वो दुनिया का बेहतरीन फिनिशर होना चाहिए। और शायद महेंद्र सिंह धोनी ने करीब 350 वनडे जो खेले हैं वो शायद इसी तरीके से खेले, इस वजह से उन्हें दुनिया के बेहतरीन फिनिशर का टैग हासिल है। विकेट कीपिंग में उनका कोई सानी नहीं है और साथ ही कप्तान के तौर पे उन्होंने जो भारतीय क्रिकेट के लिए किया है, आईसीसी की सभी ट्रॉफीज अपने नाम की, शायद ये खिलाड़ी इतनी खराब विदाई का हकदार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बीसीसीआई के शायद धोखे के चक्कर में या विराट शास्त्री के धोखे के चक्कर में महेंद्र सिंह धोनी के साथ बहुत गलत हुआ और संन्यास के करीब 8 या 9 दिन बाद ये खुलासा होना थोड़ा सा परेशान करता है। तो अब देखना होगा कि धोनी इस बार परफॉर्म कैसे करते हैं आईपीएल में, अपने आलोचकों को कैसा जवाब देते हैं, क्योंकि अब शायद वो नीली जर्सी में तो नहीं दिखेंगे। अगर प्रदर्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी वापस नहीं आए,
लेकिन अब धोनी का क्या मन रहता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल ANP न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।